हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूची। इस टॉपिक से रिलेटेड हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इस वीडियो में सारे के सारे कवर कर लेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अभी भारतीय संविधान में जो सूचियां हैं वो है कुल 12। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर ए 12। शुरुआत में जो भारतीय संविधान था उसमें कुल अनुसूचियां 8 थी, फिर बाद में इन संविधानों को संशोधित किया गया तो उसमें कुल 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। तो अब कुल मिलाकर कितनी अनुसूचियां हो गई है, तो अब कुल मिलाकर अनुसूचियां हो गई है 12। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो भारतीय जो संघ है उसके राज्यों का जो उल्लेख है वो पहली अनुसूची में दिया गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, यानी जो पहली अनुसूची है वो राज्यों के उल्लेख से रिलेटेड है। आज का अगला प्रश्न, यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत संघ के अगर कोई भी एक राज्य का हमें सृजन करना है तो हम संविधान की किस अनुसूची में संशोधित करेंगे। तो अगर भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी सूची है भारतीय संविधान में जो राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो भारतीय संविधान में जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। जो संविधान की पहली सूची है वो राज्य के नामों की सूची तथा क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, लेकिन जो द्वितीय सूची है उसका जो संबंध है वो है पदाधिकारियों के वेतन से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए कि भारतीय संविधान की जो द्वितीय सूची है उसका संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। आज का अगला प्रश्न, न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित है। कि जो न्यायाधीश के वेतन है और पेंशन संबंधी जितने भी प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दे रखे हैं। न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधी जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के द्वितीय सूची में उपबंधित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न जो पदाधिकारी है उनके द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप किस में है। तो जो भारत के संविधान में जो संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है वो दे रखी है हमारी तीसरी अनुसूची में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसी कौन सी अनुसूची है भारत के संविधान में जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो भारत के संविधान में जो राज्यसभा में सीटों का निर्धारण करती है वह अनुसूची है चौथी अनुसूची। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो संविधान के चतुर्थ अनुसूची का सही सही वर्णन करता है। तो जो इसमें से जो संविधान के चतुर्थ अनुसूची का जो सही वर्णन करता है वो है वह राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, क्योंकि जो चौथी अनुसूची है उसमें हमें क्या दे रखा है, जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है उसके बारे में बता रखा है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो जो भारत के अनुसूचित क्षेत्र है वो भारत की जो संविधान है उसकी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी।
आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो जो भारत के संविधान में जो विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए अनुसूची है वह है अनुसूची 5। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किससे लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संविधान में जो 5वीं अनुसूची है और वो जो 6ठी अनुसूची है उसके जो उपबंध है वो किससे लिए गए हैं? तो जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के जो उपबंध है वो लिए गए हैं अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो 4 पूर्वोत्तर राज्य है उसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये जो 4 पूर्वोत्तर राज्य है उनके जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का जो विशेष प्रावधान है वो दिया गया है 6वीं अनुसूची में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची उन आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रशासकीय प्रावधान करती है जो किस राज्य से रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारत संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें जो आदिवासी क्षेत्र के संबंध है वह किस राज्य से है? तो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उनमें आदिवासी क्षेत्रों के जो संबंध में विशेष प्रशासकीय प्रावधान है वो है हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के। तो जो इसमें सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची से रिलेटेड है। तो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें जो राज्य शामिल है वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें से जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में राज्य शामिल है वो है मिजोरम। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची है उसमें जो राज्य शामिल है वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें से जो शामिल राज्य नहीं है वो है मणिपुर। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? तो अभी हमने 6ठी अनुसूची के उपबंध में राज्यों के नाम पढ़े थे, वो थे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनमें से जो राज्य में लागू नहीं होंगे 6ठी अनुसूची के उपबंध वो है गोवा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन स्वशासी जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रवृत्त नहीं है? तो जो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसके जो अधीन राज्य आते हैं वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो 6ठी अनुसूची के जो अधीन जो राज्य नहीं आता है वो है नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सरकार द्वारा जो शुल्क और कर लगाने का अधिकार है वो संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो जो सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विधायी शक्तियों का जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो वितरण है वह संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी।
आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो इसमें आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है वो इनमें से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो प्रांतीय, संघीय तथा उभयनिष्ठ सूची के विषय में है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो कुल भाषाएं हैं वो है 22। तो जो इसमें सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो अभी हमने बात करी थी कि जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल भाषाएं हैं 22। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इनमें से जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा नहीं है वो है अंग्रेजी। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं जोड़ी गई है वो है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये चारों की चारों भाषाएं बाद में जोड़ी गई है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, राज्य भूमि सुधार संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राज्य भूमि जो सुधार संविधान है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो जो राज्य भूमि सुधार है वो संविधान की 9वीं सूची के अंतर्गत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूची 9 भारतीय संविधान में स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो अनुसूची 9 को भारत के प्रथम संशोधन 1951 के तहत ही क्या हुआ था, अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारतीय संविधान में जो दल बदल विरोधी कानून है वह किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो भारतीय संविधान में जो दल बदल विरोधी कानून है उसको रखा गया है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो अभी हम पढ़ रहे थे कि तो जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वह दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है। तो जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो है दल विरोधी प्रतिरोधी विधायन से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो जो दल बदल विरोधी कानून है वह 10वीं अनुसूची में है। तो इसलिए दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित सदस्यों की जो अयोग्यता है उसका जो संबंध दे रखा है वो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो 10वीं अनुसूची है वह किससे रिलेटेड है? वह है दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड। तो अगर इस 10वीं अनुसूची के तहत अगर लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेना है तो वह किसके द्वारा लिया जाता है? तो वह लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
तो जो ये 11वीं अनुसूची थी वह किससे रिलेटेड थी? तो जो 11वीं अनुसूची थी वो थी हमारी पंचायती राज से रिलेटेड। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? अभी तो हम बात कर रहे थे कि जो 11वीं अनुसूची है भारत की वह थी पंचायती राज से रिलेटेड। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का अगला प्रश्न, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से किस में वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने बात करी थी कि भारत के 73वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में पंचायती राज को जोड़ा गया था। तो इसमें जो पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले जो कार्य है वह किस अनुसूची में है? तो वह दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई है? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो भारतीय संविधान में अनुसूची जोड़ी गई है वो है 12वीं अनुसूची। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो पहला युग्म है वो है भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। ये एकदम सही है क्योंकि भाषाएं जो दे रखी है वो 8वीं अनुसूची में ही दी गई है। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दूसरी अनुसूची, ये एकदम गलत है क्योंकि जो शपथ और प्रतिज्ञान है वो हमें किसमें दे रखे हैं? तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं, क्योंकि जो दूसरी सूची है उसमें हमें पदाधिकारियों के वेतन से रिलेटेड उसमें तथ्य है। तो यानी जो इसमें गलत युग्म है वो है आंसर नंबर बी। इसके अलावा जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन करती है और जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है। तो इसमें जो गलत युग्म है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? यानी इसमें भारतीय संविधान की अनुसूची दे रखी है तो आपको बताना है कि इसमें से इसका जो मिलान है वो है गलत है। तो जो पहली सूची है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है, ये एकदम सही है। तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवाचन के अनुरूप है, ये भी एकदम सही है। दूसरी सूची भाषाओं से रिलेटेड, ये गलत है क्योंकि जो भाषाओं से रिलेटेड अनुसूची है वो है 8वीं और जो दूसरी अनुसूची है वो है पदाधिकारियों को वेतन से रिलेटेड। तो इसमें जो गलत मिलान है वो है आंसर नंबर सी। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी इसमें हमें क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 में भारतीय संविधान की अनुसूची दे रखी है और सूची 2 है कि वह किस जो संविधान की जो अनुसूची है वह किस विषय से रिलेटेड है। तो जो पहली अनुसूची है वो है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो जो 9वीं अनुसूची है वो रिलेटेड है भूमि सुधार से रिलेटेड। 9वीं अनुसूची है वो है भूमि सुधार से रिलेटेड। 10वीं अनुसूची है वो है आपकी दल बदल कानून से रिलेटेड। 11वीं अनुसूची वो है पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड और जो 6ठी अनुसूची है वो क्या है? असम, मेघालय तथा मिजोरम के प्रशासन से रिलेटेड। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी हमें इसमें भी क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो जो पहली सूची में पहला दे रखा है वो है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो जो 7वीं अनुसूची है वो है विधायी शक्तियों के वितरण से रिलेटेड। तो जो ये 8वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? तो 8वीं अनुसूची रिलेटेड है भाषाओं से। 9वीं अनुसूची रिलेटेड है हमारी कुछ अधिनियमों के विधि मान्यकरण से रिलेटेड और जो ये 10वीं अनुसूची है वो है दल परिवर्तन के रिलेटेड। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमें क्या करना है? जो संविधान अनुसूची है उनको उनके विषय के साथ हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो जो पहला दे रखा है वो है चतुर्थ अनुसूची। तो जो चतुर्थ अनुसूची है वो किसके विषय से रिलेटेड है? तो जो ये चतुर्थ अनुसूची है वो क्या है? प्रतिनिधित्व से
रिलेटेड है। षष्ठ अनुसूची, जो षष्ठ अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, तो षष्ठ अनुसूची रिलेटेड है जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड। अष्टम अनुसूची किससे रिलेटेड है, वो है भाषाओं से रिलेटेड। और जो नवम अनुसूची है वो किससे है, भूमि सुधार से रिलेटेड है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो ये थे आज के इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने क्या किया है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची है इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपने इसको अच्छी तरह से कर लिया इन क्वेश्चंस को, तो आपने क्या किया है, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।